हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मैं रवि रंजन कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी को आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सीबीएसई क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग क्लास 10th का एमसीक्यूज का सीरीज कर रहे थे, क्लास 10th का एमसीक्यूज का क्या कर रहे थे, सीरीज कर रहे थे। उसमें हम लोग एमसीक्यूज का लगभग 30 से 40 क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग उसके आगे असर्शंस एंड रीजन टाइप, एक जो एग्जाम में पूछने वाला जो टाइप है क्वेश्चंस, असर्शन एंड रीजन, आज हम लोग उसको देखेंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज हम लोग क्लास 10th का असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस करेंगे, जो कि चैप्टर है आपका रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इससे हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे, एमसीक्यूज पहले देख चुके हैं। आज हम लोग असर्शंस एंड रीजन क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो ये है आपका असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चंस। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस रहता है। असर्शन रीजन टाइप में सबसे पहले इसमें कुछ डायरेक्शन दिया रहता है, उस डायरेक्शन को फॉलो करते हुए हम लोग को क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहता है। तो पहले डायरेक्शंस को ध्यान से पढ़ लीजिए क्या है। इन द फ्लोइंग क्वेश्चंस ए स्टेटमेंट ऑफ असर्शन। देखिए, जो मैं ए लिखा हूं वो आपका असर्शन है, और जो मैं आर लिखा हूं वो आपका रीजन है। ये असर्शन है और ये क्या है, रीजन है। ए मतलब असर्शन और आर इट मींस व्हाट, रीजन। स्टेटमेंट्स ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय ए स्टेटमेंट ऑफ रीजन। मार्क द करेक्ट चॉइस एज, और उसका जो करेक्ट चॉइस ना उसको इस तरह से मार्क करना है। क्या कहता है, पहला इंस्ट्रक्शन क्या है इसमें, इफ बोथ असर्शंस एंड रीजंस आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशंस ऑफ असर्शन। कहने का मतलब आपका, देखिए आपने स्टेटमेंट पढ़ा और उसका रीजन पढ़ा, असर्शन पढ़ा और उसका रीजन पढ़ा। अगर आपको ये लगता है कि ये स्टेटमेंट और रीजन दोनों सही है, इफ स्टेटमेंट एंड रीजन आर बोथ आर करेक्ट एंड रीजन विल बी करेक्ट एक्सप्लेनेशंस ऑफ द स्टेटमेंट। और रीजन क्या कर रहा है, स्टेटमेंट को करेक्ट एक्सप्लेनेशंस कर रहा है, सही सही इसको बतला रहा है, तो आप क्या टिक लगाइएगा, ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बट जो रीजन है आपका वो असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, तब आप क्या टिक लगाइएगा, देन आपका बी विल बी करेक्ट आंसर। आपको इसको 1-2 फॉर्मेट में भी दे सकता है, ABCB फॉर्मेट में दे सकता है। बस आपको इसको देखना है किस फॉर्मेट में दिया हुआ, और आपको सही से इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने हैं। नेक्स्ट कर रहा है सी में कि इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। असर्शन सही है लेकिन रीजन क्या है, फॉल्स हो, तो उस कंडीशन में आप सी टिक लगाइएगा। इफ असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है, तब उस कंडीशन में आप डी टिक लगाइएगा, डी। एक केस है और आता है ई, वो बहुत ही रेयर केस आता है, वो आता है कि असर्शन रीजन दोनों गलत है, तो ई लगाइएगा, और वो बहुत ही कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ही कम चांस रहता है। तो देखिए हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन को असर्शन ध्यान से पढ़ेंगे और उसका रीजन को भी अच्छे से स्टडी करेंगे, और तब उसमें निकालेंगे कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द मिरर यूज इन सर्च लाइट। किस लाइट में, सर्च लाइट में। मिरर यूज इन सर्च लाइट्स आर पैराबोलिक एंड नॉट कॉनकेव स्फेरिकल। कह रहा है जो मिरर सर्च लाइट में यूज हो रहा है वो पैराबोलिक है। पैराबोलिक समझते हैं, देखिए ये पैराबोलिक हो गया, ये क्या हो गया, पैराबोलिक। और कॉनकेव कैसा मैं बताया था, इस तरह से। इसका थोड़ा कर्वेचर क्या होगा, कम होगा रेदर देन इससे, ये पैराबोला से। अब देखिए द मिरर यूज इन सर्च लाइट्स आर पैराबोलिक एंड नॉट कॉनकेव स्फेरिकल। ये जो कॉनकेव स्फेरिकल नहीं होगा, क्या होगा, ये पैराबोलिक कर्व होगा, इस तरह से पैराबोलिक कर्व होगा, ठीक है। इन ए कॉनकेव स्फेरिकल मिरर द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल। देखिए क्या कर रहा है, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर में द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल। जो इमेज फॉर्म है वो ऑलवेज वर्चुअल होता है। क्या कॉनकेव में ऑलवेज वर्चुअल, तो क्या है, देखिए
आर क्या आपको जरा आर पे सोचिए, रीजन क्या रहा है? इन कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर में द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल। ये तो ऐसे ही इनकरेक्ट है। रीजन तो क्या है? करेक्ट, ये इनकरेक्ट है, रीजन आपका रॉन्ग हो गया। लेकिन असर्शन क्या कर रहा है? द मिरर यूज इन सर्च लाइट्स आर पैराबोलिक नॉट कॉनकेव स्फेरिकल। देखिए, लेकिन जो सर्च लाइट में मिरर यूज होता है पैराबोलिक यूज होता है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों यूज होता है? देखिए, मैं बतलाया था आपको कि कॉनकेव मिरर के फोकस पे अगर कोई भी अगर हम लाइट को रखते हैं तो ये क्या पैरेलल बीम निकालता है, आपको पता है ना। और सर्च लाइट में हमको क्या चाहिए? बहुत दूर तक ट्रैवल करने वाला लाइट चाहिए और एक पॉइंट पे फोकस करने वाला लाइट चाहिए। तो कॉनकेव लेंगे तो इसका देखिए लाइट है तो ये ज्यादातर सरफेस पे नहीं पड़ पाएगा, क्योंकि इधर से ये कुछ बाहर भी निकल जाएगा, इधर से कुछ बाहर निकल जाएगा। लेकिन जब इसको हम पैराबोलिक कर देते हैं और इसके फोकस पे हम रख देते हैं, देखिए पूरा इस सभी सतह पे इसका क्या हो जाएगा? लाइट इंसिडेंट लाइट स्ट्राइक करेगा और इंसिडेंट लाइट स्ट्राइक करेगा और यहां से एक हाई डेंस पैरेलल बीम निकालेगा। क्या निकालेगा? हाई डेंस पैरेलल बीम निकालेगा। इसीलिए इंस्टीड ऑफ कॉनकेव मिरर वी यूज ए पैराबोलिक। मिरर का कॉन्सेप्ट, मिरर वही रहेगा, पैराबोलिक कॉनकेव ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा इसका कर्वेचर को ना डाउन कर दिया जाएगा टू ऑब्टेन द पैरेलल बीम ऑफ लाइट इन सर्च लाइट। तो बात है इसमें, तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा आपका? ए तो आपको करेक्ट है, लेकिन रीजन क्या है? रॉन्ग है। ए विल बी करेक्ट एंड रीजन विल बी रॉन्ग। तो क्या होगा? इफ बोथ assertion and reason are true but reason is not the correct explanations of assertion। नहीं, if assertion is true but reason is false, कौन सा होगा आंसर? आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी विल बी करेक्ट आंसर। कौन हो जाएगा आपका? सी। यहां से देखिए ये आपका डायरेक्शन दिया हुआ, इससे ये डायरेक्शन दिया हुआ, इससे देखिए आप, तो आपका कौन हो जाएगा? सी विल बी करेक्ट आंसर। इफ assertion is true but reason is false, assertion सही है, रीजन क्या है? false है, तो सी विल बी करेक्ट आंसर। कौन सा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। सेकंड क्या कर रहा है? फॉर द ऑब्जर्विंग ट्रैफिक एट आवर बैक वी प्रीफर यूज ए कॉन्वेक्स मिरर। बहुत अच्छा, सही है रीजन, क्योंकि हम लोग ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रैफिक्स को देखने के लिए, ट्रैफिक मतलब वो जो साइड रियर व्यू होता है, उसको में हम कौन सा मिरर अप्लाई करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर अप्लाई करते हैं। साइड रियर व्यू वाले में कॉन्वेक्स मिरर अप्लाई करते हैं। एक कॉनके, अब देखिए तो ये तो सही है आपका। फॉर द ट्रैफिक ऑब्जर्विंग ट्रैफिक एट आवर बैक वी प्रीफर यूज ए कॉन्वेक्स मिरर। दिस विल बी योर राइट असर्शन स्टेटमेंट, सही है। नेक्स्ट क्या कहता है? रीजन क्या कहता है इसका? कि ये कॉन्वेक्स मिरर हैज ए मच लार्जर फील्ड ऑफ व्यू दैन ए प्लेन मिरर और ए कॉनकेव मिरर। ये भी सही है। जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका क्या होता है? क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना, आउटसाइड वॉल्स रहता है, ऐसा निकला हुआ रहता है। अब ये जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो यहां बहुत ज्यादा इसको देखने का वाइल्ड व्यू आ जाता है। इसको बहुत चौड़ा एरिया ये क्या कर सकता है? कवर कर सकता है, रेदर देन प्लेन और किस में? कॉनकेव में, प्लेन। और ये क्या हो गया? कॉनकेव। और ये क्या हो गया? कॉन्वेक्स। क्योंकि यहां से ये जो पूरा सरफेस आएगा तो ये ज्यादा से ज्यादा एरिया को क्या कर पाएगा? कवर कर पाएगा। और तो इसमें क्या है कि फॉर द ऑब्जर्विंग ट्रैफिक एट आवर बैक वी प्रीफर यूज ए कॉन्वेक्स मिरर। ये भी सही है। ए कॉन्वेक्स मिरर हैज ए मच लार्जर फील्ड ऑफ व्यू देन ए प्लेन मिरर और ए कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। तो इसमें दोनों सही है, असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है असर्शंस का? सोचिए थोड़ा, क्या रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन? कर रहा है। क्यों कर रहा है? देखिए इसमें आपको पकड़ना पड़ेगा बात को, ऐसे ना पूरा वो लिख के दे देगा, आपको थोड़ा सा इसमें ना दिमाग लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको ट्रैफिक लाइट को, ट्रैफिक सिग्नल्स को देखने के लिए, लाइट को नहीं सॉरी, ट्रैफिक सिग्नल को देखने के लिए हमको पूरा देखते हैं कि पीछे से जो साइड रियर व्यू मिरर रहता है तो उसमें ड्राइवर क्या देखता है कि जितनी भी गाड़ियां आती रहती है पीछे से वो सब उसको ऑब्जर्व होता है। ऑब्जर्व होता है ना, पूरा का पूरा गाड़ियां उसमें ऑब्जर्व होता है। किसके कारण? वाइड फील्ड ऑफ व्यू होने के कारण। तो जो इसका जो आंसर होगा आपका वो क्या होगा?
ए विल बी करेक्ट आंसर। बोथ असर्शन रीजन दोनों ट्रू है, बट रीजन सॉरी ये बी पढ़ रहा मैं, ट्रू है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो कौन हो जाएगा आपका? दोनों, ए और ये सॉरी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए विल बी करेक्ट आंसर। बात आई समझ में? तो ये था आपका इंस्ट्रक्शंस विथ क्वेश्चंस। मैं इंस्ट्रक्शन इधर दे दिया हूं, 4 इंस्ट्रक्शन था और 2 क्वेश्चंस करवाया। अब मैं क्या कर रहा हूं, पूरे को मिटा दे रहा हूं, पूरा इंस्ट्रक्शंस वगैरह। अब मैं हेल्प लूंगा बुक से इंस्ट्रक्शंस को देखने के लिए और फिर उसको मैं यहां पे आंसर बतलाऊंगा। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में ध्यान से, और असर्शन रीजंस को ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चंस बनाते समय। तो मैं इसको इरेज करता हूं, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या करता है, मैं इंस्ट्रक्शंस को इरेज कर दिया, इंस्ट्रक्शंस को क्या किया हूं, इरेज किया हूं। आपके पास इंस्ट्रक्शंस होगा, आप स्टेटमेंट और रीजन पढ़ के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार आप इसको लगा सकते हैं। मेरे पास बुक है, मैं उससे इंस्ट्रक्शंस देख लूंगा। क्या कर रहा है, व्हेन ए कॉनकेव मिरर इज हेल्ड अंडर वाटर। क्या, कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर, मिरर है, कहां रखा गया? पानी में, अंडर वाटर। इट्स फोकल लेंथ विल इंक्रीजेस, फोकल लेंथ विल इंक्रीजेस। तो आप बताइए, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर को पानी में रखा था, उसका फोकल लेंथ इंक्रीज करता है, यानी फोकल लेंथ ऑफ कह रहा है, फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, जो बिल्कुल गलत है। लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो आपको जिस मीडियम में उसको रखा जाता है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे वो डिपेंड करता है। यानी कहने का मतलब क्या है, द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज डिपेंडेड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इन विच इट इज केप्ट, जिसमें इसको रखा जाता है। लेकिन मिरर का फोकल लेंथ आपको पता होगा 1/f = 1/v + 1/u होता है। इसमें कहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है? तो पहला जो स्टेटमेंट है उसमें वो बिल्कुल क्या है, गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका जो असर्शंस है वो रॉन्ग है। अगर आप इसको अगर आप इसका कॉन्सेप्ट का वीडियो डिटेल में देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से टाइप कीजिएगा इफेक्ट ऑफ फोकल लेंथ ऑन लेंस, तो आपको मिल जाएगा। इफेक्ट ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस बाय सीबीएसई क्लासेस, उसमें आप टाइप कीजिएगा तो वो आपको आसानी से मिल जाएगा, अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो। यहां जो होता है, जो मिरर का जो फोकल लेंथ होता है ना, वो इंडिपेंडेंट होता है किससे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, या जिसमें भी रखा जाता है उसके मीडियम से वो इंडिपेंडेंट होता है। द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम इन विच इट इज प्लेस्ड। सही है बात। रीजन आपका क्या है? सही है, और असर्शंस क्या आपका रॉन्ग है। तो बताइए, रीजन सही हो और असर्शन रॉन्ग है तो कौन सा लगाएंगे? तो आपका देख लीजिए, इफ असर्शन इज फॉल्स, असर्शन मेरा फॉल्स है बट रीजन ट्रू है, तो कौन होगा आपका? डी विल बी करेक्ट आंसर। कौन सा हो गया? डी विल बी करेक्ट आंसर, डी होगा जो आपका सही आंसर होगा। 4 देखिए, कीपिंग ए पॉइंट ऑब्जेक्ट फिक्स्ड इफ ए प्लेन मिरर इज मूव्ड द इमेज विल ऑल्सो मूव। कर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को हम फिक्स करेंगे तो प्लेन मिरर को मूव करेंगे तो इमेज भी मूव करेगा। तो सही है, प्लेन मिरर को मूव करेंगे तो इमेज भी मूव करेगा। रीजन क्या है? इन केस ऑफ ए प्लेन मिरर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इज इक्वल फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द मिरर। कह रहा है कि जैसे मान लीजिए ये प्लेन मिरर है, अब एक ऑब्जेक्ट को हम यहां पे रखते हैं और ये प्लेन मिरर को हम आगे या पीछे शिफ्ट करेंगे, तो आपको पता है ना, जितना ये इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है उतना ही मिरर से ये इमेज डिस्टेंस भी होता है। तो जब हम मिरर को मूव करेंगे, आगे या पीछे लेके जाएंगे, तो इमेज भी क्या करेगा? मूव करेगा, अगर ऑब्जेक्ट को फिक्स कर दिए तो इसमें क्या होगा? कीपिंग ए पॉइंट ऑब्जेक्ट फिक्स्ड ए प्लेन मिरर, तो असर्शन विल बी करेक्ट एंड रीजन विल बी करेक्ट। और रीजन क्या कर रहा है? करेक्ट एक्सप्लेनेशंस कर रहा है किसका? असर्शंस का। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? इफ असर्शंस एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशंस ऑफ असर्शन, तो बी, ए विल बी करेक्ट आंसर। कौन होगा? ए विल बी करेक्ट आंसर, आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 5, करें वी डिसाइड द नेचर ऑफ ए मिरर बाय ऑब्जर्विंग द साइज ऑफ इरेक्ट इमेज इन द मिरर। हम लोग
मिरर को डिसाइड कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये कौन सा मिरर है, इसका मैग्निफिकेशन क्या है, लेस देन 1 है, यानी ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। ये प्लेन मिरर है जिसका मैग्निफिकेशन 1 होता है, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आपका कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है, इसका मैग्निफिकेशन क्या हुआ, 1 दिया हुआ है। इस केस में वही करें, वी डिसाइड द नेचर ऑफ मिरर बाय ऑब्जर्विंग द साइज ऑफ इरेक्ट इमेज इन द मिरर। असर्शंस क्या है, करेक्ट है, सही कर रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि नेचर ऑफ मिरर को हम उसके किससे ऑब्जर्व कर सकते हैं, इमेज के साइज से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, करा है। अब देखिए तो पहला क्या आपका ट्रू है, आपका असर्शंस क्या है, ट्रू है। अब करा द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए रियल ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज इन ए कॉन्केव मिरर इज 0। देखिए करा मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन, यहां देखिए करा द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए रियल ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज इन ए कॉन्केव मिरर इज 0। जो डिस्टेंस होता है रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच में कॉन्केव मिरर में, वो 0 होता है एक केस में ना, कब, जब मिरर ऑब्जेक्ट को हम कहां रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, तो उसका इमेज कहां बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता है। कहां बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता है। इस केस में जो मेरा रीजन है वो भी क्या है, ट्रू है। लेकिन क्या रीजन, जरा ये स्टेटमेंट से पढ़ के देखिए तो रीजन क्या असर्शंस को करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है, क्या मिरर के बारे में कुछ ये बता रहा है, और जो मिरर जो हम 3 टाइप के मिरर यूज किए उसके बारे में कुछ बतला रहा है, नहीं ना। तो इसका क्या हो जाएगा कि असर्शंस और रीजन बोथ आर करेक्ट है, बट रीजन इज द नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो आपका जो आंसर हो जाएगा इसमें बी विल बी करेक्ट आंसर। आंसर हो जाएगा कौन सा आपका, बी। इसमें ये, और 3 में डी है, 4 में ए है, और 5 में क्या होगा, बी हो गया। बात आई समझ में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चंस और मैं करवाता हूं आप लोगों को, तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, जरा देखिए इसको ध्यान से। हायर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, हायर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, मतलब किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, हायर है। और हायर जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम और डेंसर द मीडियम, भाई जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर होगा वो डेंसर मीडियम होगा। लेसर इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, उस मीडियम में लाइट का वेलोसिटी क्या होगा, लेसर होगा। बात ये क्या कह रहा है, असर्शंस क्या है, करेक्ट है कि जिस मीडियम में, मैं आपको बताया था कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई रहेगा यानी वो डेंसर मीडियम रहेगा, उसमें वेलोसिटी लाइट का क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। बिकॉज जो वेलोसिटी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अतः रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह लीजिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, या वेलोसिटी कर लीजिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी घटेगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को घटाएंगे तो वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो ये असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। तो असर्शन रीजन दोनों सही है, एंड रीजन विल बी करेक्ट एक्सप्लेनेशंस ऑफ असर्शन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल तभी तो डिक्रीज कर रहा ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए विल बी करेक्ट आंसर। बात आई समझ में। नेक्स्ट देखिए 7, कन्वर्जिंग लेंस प्रॉपर्टी ऑफ ए कन्वर्जेंट लेंस डज नॉट रिमेन सेम इन ऑल मीडियम। करेक्ट, कन्वर्जिंग लेंस property of convergent lens does not remain same in all medium. Properties of lens, whether the rays is diverging or converging, is independent of surrounding medium. देखिए करेक्ट, कन्वर्जिंग लेंस, मैं क्वेश्चन नंबर 6 को इरेज करता हूं, आप इसको एक बार उतार लीजिए जल्दी से या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं क्वेश्चन नंबर 6 को इरेज कर रहा हूं, इसको बतलाने के लिए हमको देखिए क्या कर रहा है। करेक्ट, कन्वर्जिंग लेंस प्रॉपर्टी ऑफ कन्वर्जेंट लेंस डज नॉट रिमेन सेम इन ऑल मीडियम। कन्वर्जिंग लेंस का जो प्रॉपर्टी है कि कन्वर्जिंग लेंस मतलब कौन सा लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस। पैरेलल आ रहा है तो ये एक पॉइंट पे क्या कर जाएगा, जाके मिल जाएगा सब।
ये है आपका कन्वर्जन लेंस। अब कर प्रॉपर्टी ऑफ लेंस वेदर द रे इज डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। ये लेंस की बात कर रहा है। लेंस का जो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट की प्रॉपर्टी हो ना, वो डिपेंड करता है किस पे, सराउंडिंग के मीडियम पे। सराउंडिंग, क्योंकि इसका जो फोकल लेंथ होता है वो होता है 1/R2 होता है। फोकल लेंथ होता है म्यू। ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका, मीडियम का। यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। और मीडियम पे डिपेंड करेगा तो लेंस का जो प्रॉपर्टी ना डिफरेंट मीडियम में एक ही लेंस है। देखिए एयर में अगर ये कन्वर्जेंट है, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इसको ऐसे मीडियम में प्लेस करते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डैश है और म्यू डैश जो है वो ग्रेटर देन म्यू1 है, सॉरी म्यू है, तो इसका ना बिहेवियर चेंज हो जाएगा। बिहेवियर क्या हो जाएगा, चेंज होगा। अगर ये कन्वर्जेंट है तो उसमें जाके डाइवर्जेंट हो जाएगा, अगर ये डाइवर्जेंट है तो उसमें जाके कन्वर्जेंट हो जाएगा। क्योंकि जो फोकल लेंथ ऑफ द जो लेंस होता है वो डिपेंडेंट होता है मटेरियल पे इन विच इट इज केप्ट, जिसमें इसको रखा जाता है। तो आपसे ध्यान रखिएगा, इसका मैं एक बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो में बनाया हूं, मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आप वहां जाके लेंस में जाके ढूंढ सकते हैं इफेक्ट ऑफ फोकल लेंथ में। बात आई समझ में? तो ये है आपका। तो देखिए, तो प्रॉपर्टी ऑफ लेंस वेदर द रेज इज डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, इंडिपेंडेंट ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। तो रीजन तो सही है, लेकिन सॉरी असर्शन मेरा सही है, लेकिन रीजन क्या है, रॉन्ग है। रीजन क्या है, रॉन्ग है। असर्शन मेरा करेक्ट है और रीजन मेरा क्या है, रॉन्ग है। तो असर्शन करेक्ट है और रीजन रॉन्ग है, तो कौन सा होगा, सी विल बी करेक्ट आंसर। कौन सा, सी, सी विल बी करेक्ट आंसर। कौन होगा, सी। नेक्स्ट देखिए, ऑल्दो द सरफेस ऑफ ए गॉगल्स लेंस आर कर्व्ड, जो चश्मे की बात कर रहा है, गॉगल्स, गॉगल्स समझ रहे हैं, चश्मे, पावर वाला चश्मा नहीं, जो सिंपल जो मार्केट में जो चश्मा मिलता है ना, उसकी बात कर रहा है ये। कह रहा ऑल्दो द सरफेस ऑफ ए गॉगल लेंस आर कर्व्ड इट डज नॉट हैव एनी पावर। जैसे वो चश्मा पहनते हैं जो फैशनेबल चश्मा होता है, उसका तो देखे होंगे सरफेस क्या रहता है, कर्व रहता है ना, कर्व, लेकिन उसमें कोई पावर नहीं रहता है। पावर नहीं रहता है यानी फोकल लेंथ उसका होना चाहिए क्या, जीरो होना चाहिए, क्योंकि P इज इक्वल टू 1/f होता है। तो फोकल लेंथ जीरो होगा तो पावर उसका भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इन केस ऑफ गॉगल बोथ द कर्व सरफेस हैव इक्वल रेडियाई ऑफ कर्वेचर। जैसे आपको लेंस मेकर फॉर्मूला पता है, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। और बोथ कर्वेचर कर रहा, R1/R2 इज इक्वल टू क्या है, R है, तो R1 इज इक्वल टू R2, तो ये कट के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जीरो से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये पूरा फोकल लेंथ क्या दे देगा आपको, जीरो। और फिर R1 और R2 यहाँ दोनों क्या सेम है, तो कट के पूरा F इज इक्वल टू जीरो, तो P इज इक्वल टू 1/f, P इज इक्वल टू 1/f, F क्या, जीरो। तो ये इन्फिनाइट पावर हो जाएगा, इसका इन्फिनाइट पावर होगा, मतलब ये ना के बराबर पावर, बहुत दूर तक आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं। तो क्या है, ये असर्शन तो आपका सही है, असर्शन विल बी करेक्ट, लेकिन आपका रीजन क्या कर रहा है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। तो कौन हो जाएगा आपका, ए विल बी करेक्ट आंसर। कौन हो जाएगा आपका, असर्शन इसका तो सही है। ऑल्सो द गॉगल्स ऑफ लेंस आर कर्व इट डज नॉट हैव एनी पावर, उसमें कोई पावर। इन केस ऑफ गॉगल बोथ द कर्वेचर कर्व सरफेस हैव इक्वल रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये इसका ए विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि इसका फोकल लेंथ जीरो हो जाएगा, पावर इन्फिनिटी, मतलब वो पावर इन्फिनिटी करने का मतलब क्या होता है जानते हैं, कि जो आपको वो जो ग्लास होगा और वो मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो सेम होता है। सेम होने के कारण वो एज ए ट्रीट ही नहीं कर पाता है, कि वो लाइट को बेंड ही नहीं कर पाता। जब सेम हो गया, दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम सेम हो जाएगा, तो आप बताइए लाइट को बेंड कर पाएगा। μ1 इज इक्वल टू μ2 हो गया, यानी लाइट जैसे आ रहा था वैसे निकल जाएगा बाहर। बात आ रही समझ में? तो ये होगा उसमें। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 क्या कर रहा है, द इल्यूमिनेंस ऑफ एन इमेज प्रोड्यूस बाय ए कॉन्वेक्स लेंस इज ग्रेटर इन द मिडिल एंड लेस टुवर्ड द एज। देखिए जैसे कोई लेंस है, लेंस कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस है।
अब कॉन्वेक्स लेंस से मान लीजिए मान ली इमेज बन रहा है, कॉन्वेक्स लेंस से क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। अब मान लीजिए इमेज बन रहा है, तो इसको जो मिडिल पार्ट से जो लाइट पास हो रहा है, तो आपको पता है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऑप्टिकल सेंटर से जो पास करता है लाइट, विदाउट एनी डेविएशन ये पास कर जाता है। तो जो इसके ऑप्टिकल सेंटर के जो पास लाइन होगा उसमें बहुत कम डिफ्लेक्शन मिलेगा, इसको बहुत ही कम मिलेगा। लेकिन जब दूर होगा, यहां जो दूर होगा उसमें ज्यादा डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो क्या होगा, इल्यूमिनेंस, वही इल्यूमिनेंस पावर, मतलब स्पष्ट जो इमेज दिख रहा है उसका बारे में बात कर रहा है। द इल्यूमिनेंस ऑफ एन इमेज प्रोड्यूस बाय ए कॉन्वेक्स लेंस इज ग्रेटर इन द मिडिल एंड लेस टुवर्ड द एज। मिडिल में क्या होता है, ग्रेटर होता है, और टुवर्ड द एज क्या होता है, लेस होता है। क्यों होता है लेस, क्योंकि देखिए यहां पे जो रेज बनेगा ना वो बेंडिंग ऑफ लाइट से बनेगा, यानी बेंडिंग ऑफ लाइट से बनेगा, यानी कुछ ना कुछ लाइट का इंटेंसिटी डिक्रीज करेगा। इसके कारण इसका इमेज का जो इल्यूमिनेंस पावर हो जाता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। रीजन क्या कर रहा है, द मिडिल पार्ट ऑफ इमेज इज फाउंड बाय अनडिफ्लेक्टेड रे, बहुत सही कर रहा है, वाइल आउटर पार्ट ऑफ इंसिडेंट रे, वाइल आउटर पार्ट ऑफ इंसिडेंट रे, कह रहा है जो मिडिल पार्ट है वो अनडिफ्लेक्टेड रे से बना है, लेकिन आउटर पार्ट का रे क्या होता है, डिफ्लेक्टेड होता है, बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन मिलता है। मिडिल पार्ट में डिफ्लेक्शन होता है लेकिन बहुत ही कम होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका क्या है, ए होगा। क्यों, असर्शन सही है और रीजन क्या कर रहा है, रीजन भी सही है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है किसका, असर्शन का। रीजन विल बी द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो ए विल बी करेक्ट आंसर, ए विल बी करेक्ट आंसर, ए आपका सही होगा। बात आ रही है समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। खरे कॉन्वेक्स लेंस इज मेड ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस विल बी 2। मैं इसको एमसीक्यूज वाले सेक्शन में भी करवाया था कि जितना टाइप ऑफ मटेरियल का बना रहेगा उतना टाइप ऑफ उसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। वाई, बिकॉज द फोकल लेंथ इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल होता है। द इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल, करा द इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल। तो रीजन तो इसका रॉन्ग है, लेकिन असर्शंस क्या है, करेक्ट है। तो असर्शन विल बी करेक्ट एंड रीजन विल बी रॉन्ग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैं इधर लिख देता हूं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा कोड लगता है इसमें, सी लगेगा ना, सी लगेगा कोड, असर्शन रीजन का कौन सा कोड लगेगा, सी लगेगा, सी विल बी करेक्ट आंसर। तो ये था आज का हम लोग का 10 क्वेश्चंस, पूरा अच्छे क्वेश्चंस है, ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस है। अगर ये क्वेश्चंस हूबहू नहीं मिलेंगे तो इसके बेस पे जरूर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों का इसको शेयर कीजिए, ताकि इससे हमें क्या अप्रिसिएट हो ताकि इससे हमको मोटिवेशनल मिल सके कि हाँ जो मैं कंटेंट तैयार कर रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियरी है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस टाइप के साथ। तब तक के लिए बाय क्लास, बाय, थैंक यू। पढ़ते रहिए और अच्छे से एग्जाम की तैयारी करते रहिए।